और मेरे फानी लबों से अपनी अपनी अंजील बयान करवा, और मेरे फानी हाथों से अपनी अपनी बादशाही को तामीर करवा, ताकि तेरा यीशु नाम खुदा बाप हमारी जिंदगियों में जलाल पाए। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। ये एक वाकया है, और इस वाकये में से हम अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए खुदावत के कलाम में से देखेंगे कि किस तौर से खुदा इस्राएल की कौम के अंदर बहाली लेकर आया, और किस तौर से हम अपनी जिंदगी के अंदर बहाली ला सकते हैं। सो आइए खुदा के पाक कलाम पर गौर करेंगे। कुरान की किताब उसकी 6वां बाब और उसकी पहली आयत से। और बनी इस्राएल ने खुदावन के आगे बदी की, और खुदावन ने उनको 7 बरस तक मिद्यानियों के हाथ में रखा, और मिद्यानियों का हाथ इस्राएल पर ऐसा गालिब हुआ, और मिद्यानियों के सबब से बनी इस्राएल अपने लिए पहाड़ों में खो और गार और कले बनाने लगे। और ऐसा होता था कि जब कभी बनी इस्राएल कुछ बोते थे तो मिद्यानी और अमालेकी अहले मशरिक उन पर चढ़ आते थे, और उनके मुकाबले डेरे लगाकर गजा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते। और बनी इस्राएल के लिए ना तो कुछ मुआश, ना बकरी, ना गाय, ना बैल, ना गधे छोड़ते थे, क्योंकि वो अपने चौपायों और डेरों को साथ लेकर आते थे, और टिड्डियों के दल की मानिंद आते थे, और वो और उनके ऊंट बेशुमार होते थे, और ये लोग मुल्क को तबाह करने के लिए आ जाते थे। सो इस्राएल मिद्यानियों के सबब से नहायत खस्ता हाल हो गए, और बनी इस्राएल खुदावन से फरियाद करने लगे। गौर से सुनिए। और जब बनी इस्राएल मिद्यानियों के सबब से खुदावन से फरियाद करने लगे, तो खुदावन ने बनी इस्राएल के पास एक नबी को भेजा, और उसने उनसे कहा, खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुमको मिस्र से लाया, और मैंने तुमको गुलामी के घर से बाहर निकाला। मैंने मिस्रियों के हाथ से, उन सबों के हाथ से जो तुमको सताते थे, तुम्हें छुड़ाया, और तुम्हारे सामने उनको दफा किया, और उनका मुल्क तुमको दे दिया। और मैंने तुमसे कहा था कि खुदावन तुम्हारा खुदा हो, सो तुम इन अमूरियों के देवताओं से जिनके मुल्क में तुम बसते हो ना डरना, पर तुमने मेरी बात ना मानी। फिर खुदावन का एक फरिश्ता आकर उफरा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो युवास अबीजरी का था बैठा, और उसका बेटा जदाउन मैं के एक कोलू में गेहूं झाड़ रहा था, ताकि उसको मिद्यानियों से छुपा रखे। और खुदावन का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावन तेरे साथ है। जदाउन ने उससे कहा, ऐ मालिक, अगर खुदावन ही हमारे साथ है तो हम पर ये हाथ से क्यों गुजरते हैं? और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे कि खुदावन ही हमको मिस्र से निकाल लाया है, और अब तो खुदा ने हमको छोड़ दिया और हमको मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। तब खुदावन ने उस पर निगाह की और कहा कि तू अपने इसी जोर में जा और बनी इस्राएल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? आमीन। हमने एक वाकया पढ़ा है बाइबल में, और इस वाकये का आगाज इस तरह से होता है कि इस्राएली जो थे खुदावन के आगे, बाइबल में लिखा, उन्होंने बदी की। क्या किया उन्होंने? बदी की उन्होंने खुदावन के आगे, और खुदावन ने उनको 7 बरस तक मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। कितने बरस तक? 7 बरस। ये कुछ गौरतलब बातें हैं। उन्होंने बदी की, और खुदावन ने 7 साल के लिए, बाइबल में लिखा है, उन्हें मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। यानी जैसे ही उन्होंने गुनाह किया है, खुदा ने उनको रद्द कर दिया, खुदा उनसे दूर हो गया, उनके गुनाह के बाद खुदा ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन खुदा ने खास मुद्दत के लिए उन्हें छोड़ा है। खुदा ने खास मुद्दत तक के लिए उन्हें छोड़ा है। खुदा ने हमेशा तक उन्हें छोड़ा नहीं है, बल्कि क्योंकि वो गुनाह में गिर गए, खुदा ने खास मुद्दत तक के लिए उन्हें छोड़ दिया। उन पर बड़ा सख्त वक्त था, बड़ा ये कड़ा और बड़ा मुश्किल वक्त था ये इस्राएलियों के लिए। और ये जो मिद्यानी थे, ये वो लोग थे जिनके पास मूसा जाके 40 बरस रहा था मिद्यान के इलाके के अंदर। जब वो मिस्र से भागा था, ये वही लोग थे। सो ये इस्राएलियों के लिए क्या करते थे? वो जो फसल बोते थे, बागों में जो बीज उगाते थे, जो बागों के अंदर उनके फल उगते थे, वो सब चुरा कर ले जाते थे। सो अंदाजा करें, अगर हमारे मुल्क से सारी गंदम चोरी हो जाए, सारा फ्रूट चोरी हो जाए, सारी सब्जियां चोरी हो जाए, तो पीछे क्या बचेगा? क्या खाएंगे हम लोग? कुछ भी नहीं खाएंगे, खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और बाइबल ने इस हिस्से को इस तौर से वाजे किया कि वो टिड्डियों की तरह आते थे, टिड्डियों की तरह आते थे। ये जो टिड्डी दल होता है, ये जब आता है तो ये कुछ नहीं छोड़ता, ये पत्ते भी खा जाता है, ये फल भी खा जाता है, इवन के दरख्तों की छाल भी खा जाता है। सो वो इस तौर से आते थे, कुछ भी मुल्क के अंदर छोड़ते नहीं थे। सो जब खाने को नहीं है तो आप अंदाजा करें मुल्क की क्या हालत होगी। जब खाने को नहीं है, इसका मतलब है मुल्क में गुर्बत फैल गई, मुल्क के अंदर खुराक की कमी हो गई, मुल्क के अंदर अगर गंदम नहीं है, इसका मतलब मुल्क में फ्रूट भी नहीं है।
मुल्क के अंदर कोई फल भी नहीं है, कोई सब्जी नहीं है, कोई गंदम नहीं है, खाने पकाने के लिए कुछ नहीं बचा, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारा कुछ वो चट कर गए। ये हालत थी उस वक्त बनी इसराइल की। ये एक बड़ी तकलीफदेह हालत है। हम कई बार सोचते हैं कि हम भी पैसा जमा करते हैं, हम कमेटियां डालते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं और हमें पता चलता है महीने के आखिर में हमें तनख्वाह ही नहीं मिली। 3 महीने जॉब करने के बाद हमें बगैर हमारी तनख्वाह दिए हमें जॉब से निकाल देते हैं। हम सोचते हैं यार हमें पैसे जमा किए हैं, हमने 4 पैसे जमा कर लिए हैं, हमने कमेटियां डाली हैं, जब कमेटियां मिलती पता चलता है घर में कोई बीमार हो गया, जितने पैसे हमने जमा किए थे उससे कई गुना ज्यादा उसकी बीमारी पर लग जाते हैं। हमें एहसास होता है कि हमारे पास कुछ बच नहीं रहा, हमारी स्ट्रगल बहुत ज्यादा है लेकिन हमारी आउटकम बहुत कम है। हम मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उसकी उजरत हमें नहीं मिल रही। हम जितना कुछ जमा करते हैं वो उड़ जाता है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे इनके पास कुछ बचता नहीं था। हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हम बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है। हम बहुत ज्यादा पेपर्स के लिए मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद हमें पता चलता है पेपर्स में नाकाम हो गए। हम कारोबार में बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बड़े लोगों को शामिल करते हैं, बड़ा मशवरा करते हैं, अच्छी चीजें बनाते हैं लेकिन कारोबार नहीं चलता। वजह क्या है? बाइबल मुकद्दस के अंदर इसकी जो वजह हमें नजर आती है, लिखा है इसराइल ने खुदावन के आगे बदी की, इसराइल ने खुदावन के आगे बदी की। इस बात को हमें देखने की जरूरत है। हम अक्सर इस बात पर देखते हैं कि जो हालात हमारे मुल्क के अंदर है, हमने गुजरे दिनों के अंदर जो जड़ा वाले का वाकया देखा, सरगोदा का वाकया देखा, इससे पहले शांति नगर का वाकया हुआ, गोजरे का वाकया हुआ, जोसेफ कॉलोनी का वाकया हुआ, ये सारी चीजें हम देखते हैं तो हमारी कौम की हालत इनसे फर्क नहीं है। हमारी कौम की हालत भी बिल्कुल ऐसे ही है। हम जब इन चीजों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि यार हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, इनका भी मुस्तकबिल नहीं है। जब खुराक ही नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मुस्तकबिल किसी का क्या होगा? जब खा के किसी को सेहत ही नहीं बन रही तो वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगा? ये एक बड़ी गौर तलब बात है कि जो हालात हमारे इर्द गिर्द हैं वो हालात क्यों है। हमने इस बात पर गौर करना है। हम इस बात पर निगाह करते हैं कि हालात तो इस मुल्क में हमारे बहुत खराब हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन गौर कीजिए कि इसराइल की यह हालत क्यों थी, इसराइल की यह हालत क्यों थी। और बाइबल में लिखा उन्होंने खुदावन के आगे बदी की और खुदावन ने 7 बरस के लिए उन्हें मदियानियों के हाथ में कर दिया। अगर खुदावन ने उन्हें मदियानियों के हाथ में कर दिया, इसका मतलब है कि उनके हाथ से इन्हें कोई और छुड़ा नहीं सकता। कोई कुछ भी कर ले, ये मदियानियों के हाथ से छूटेंगे नहीं। लेकिन हुआ क्या इस दौरान? जब उन पे बुरे हालात आने लगे, जब उन पे परेशानी आने लगी, खुराक की कमी होने लगी, घर में रोटी कम पड़ने लगी, उनके बच्चे भूखे रहने लगे, उनके पास खाने को कुछ बचता ही नहीं था, तो उन्होंने खुदावंत को पुकारा। हमारे ऊपर भी बुरे हालात जब आते हैं मेरे अजीजों, दुख का वक्त आता है, परेशानी आती है, और जो हालात हमारे मुल्क के हैं ये हालात इसीलिए ताकि हम पूरे तौर पर खुदा के तालिब हो, हम पूरे तौर पर खुदावंत के आगे झुक जाए, हम खुदावंत को पुकारें कि खुदावंत तू हमारी मदद कर। हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे, इसका हल नहीं है। हम बाहर चले जाएंगे, हम तो चले जाएंगे, लेकिन जो पीछे रहेंगे उनका हाल क्या होगा? अगर किसी के लिए खुदा ने ऐसा सबब बनाया है, उसके वसाइल है, वो जा सकता है, लेकिन उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए जो इधर रह जाएंगे, जिनके इतने वसाइल नहीं है। लेकिन क्या हम उधर चले जाएं, इसकी क्या गारंटी है कि हम उधर जाके सही रहेंगे? मुझे अक्सर फोन आते हैं अक्सर बहन भाइयों के कि भाईजान वहां जाकर हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चे मुंह जोर हो गए, हमारे बच्चे जो है नाफरमान हो गए, उनके लिए दुआ करें। पिछले दिनों में कॉल आई, उन्होंने कहा हमारी बेटी जो है वो यूके के अंदर हम रहते हैं, हम सेटल्ड हैं, लेकिन यहाँ पे इसके मरासिम जो है एक गैर मसीही के साथ बनना शुरू हो गया, प्लीज उसके लिए दुआ करें। याद रखिए, अगर खुदावंद हमारे साथ नहीं है तो हम जमीन के किसी भी हिस्से के अंदर चले जाएं, हम इस चीज से, अगर खुदा ने हमारे लिए वक्त मुकर्रर कर दिया है कि इतने अरसे तक ये ऐसे ही रहेगा, तो याद रखिए फिर हमें भी वापस इसराइल की तरह खुदावंद के पास आने की जरूरत है और खुदावंद से कहने की जरूरत है कि खुदावंद हम पर रहम कर, मेरी फैमिली पर रहम कर, मेरी कौम पर रहम कर, मेरे खानदान पर रहम कर, मेरे बेटे बेटियों पर रहम कर, मेरे बच्चों पर रहम कर, मेरे बहन भाइयों पर रहम कर, मेरे दोस्तों पर रहम कर, मेरे रिश्तेदारों पर रहम कर, मेरे मोहल्ले के लोगों पर रहम कर। याद रखिए, कई बार हम जब अपने इर्द गिर्द बुरे हालात देखते हैं, दुख के हालात देखते हैं, परेशानी के हालात देखते हैं, तो ये हमें परेशान करते हैं, लेकिन याद रखिए अगर ये परेशानी हमें खुदा के पास नहीं ला रही तो इसका मतलब यह है कि हम दुरुस्त जगह पर नहीं है। लेकिन इसराइल ने एक फैसला किया, इसराइल ने कहा, उन्होंने बाइबल में लिखा उन्होंने खुदावंद से फरियाद की। क्या किया उन्होंने? फिर से बोलिए, बुलंद आवाज से बोलिए, उन्होंने खुदावंद से फरियाद की, उन्होंने खुदावंद को पुकारा कि खुदावंद हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। हम क्रिश्चियन फैमिलीज में पैदा हुए हैं, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो खुदावंद को पुकार नहीं सकता। खुदावंद को पुकारने के लिए हमें पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, खुदावंद को पुकारने के लिए हमारे पास अच्छे लफ्ज होने की जरूरत नहीं है।
खुदावंद के पास आने के लिए, खुदावंद को पुकारने के लिए हमें दिल की सच्चाई से उसके पास आने की जरूरत है कि खुदावंद मुझ पर रहम कर दे। मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, मेरे घर में बड़ी तंगी है, मेरे बिल बहुत ज्यादा आ गए हैं, खुदा मेरे जॉब पर मेरी मुखालफत की जा रही है, खुदा लोग मेरी टांग खींच रहे हैं, खुदा मैं इस जमीन पर एक बड़ी तकलीफ दे जिंदगी गुजार रहा हूँ, मुझ पर रहम कर। सो मैं खुदावंद को पुकारने की जरूरत है। और याद रखिए हमारे मुल्क के अंदर हमारी हालत भी तब बदलेगी जब हम खुदावंद को एक कौम के तौर पर पुकारेंगे। जब इन्होंने कौम के तौर पर खुदावंद को पुकारा है, खुदावंद से फरियाद किया, खुदा ने सारी कौम की हालत बदल दी, खुदावंद एक खानदान की हालत बदल देगा। और जब मुख्तलिफ खानदान जब मिलते हैं तो एक माशरा बनता है, एक कौम बनती है। सो जब हमारे खानदानों की हालत बदल जाएगी, हमारी कौम की हालत भी बदल जाएगी। सो पहली बात यह कि हमें खुदावंद को पुकारने की जरूरत है। और अगली बात क्या हुई है, जब इन्होंने खुदावंद को पुकारा है तो खुदावंद ने इनके पास एक नबी को भेजा है, और नबी ने आकर खुदा का कलाम इन पर जाहिर किया, इनकी गलती इनको बताई है कि आखिर इनकी गलती क्या थी। पहले इन्होंने खुदा को पुकारा है, पहले मुसीबत आई है, मुसीबत के बाद इन्होंने खुदावंद को पुकारा है, लेकिन इन्हें अपनी गलती का नहीं पता कि गलती असल में हमसे हुई क्या है और कहां पर हुई है। हमें भी बार है ऐसा ही पता नहीं चलता कि गलती क्या हुई है, लेकिन हम जिस भी हालत के अंदर है हमें खुदा के पास जाने की जरूरत है। सो जब नबी आ गया है, नबी ने एक बात खुदावंद का कलाम इन्हें पहुंचाया है, और खुदावंद के नबी ने इनसे कहा है कि खुदावंद तुम्हारे खिलाफ इसलिए है क्योंकि तुमने खुदावंद को रद्द कर दिया, तुमने खुदावंद को छोड़ दिया है। और उसने आकर कहा तुम उस खुदा को भूल गए हो जिसने तुम्हें मिस्र से निकाला था, जिसने तुम्हें गुलामी के घर से निकाला था। तुम उस खुदा को भूल गए हो जिसने तुम्हें कनान मुल्क के अंदर बसाया है। और अगली बड़ी खास बात जो इस नबी ने कही है, मैं पढ़ना चाहूंगा इसे। उसने क्या कही है, इन लोगों ने बुत परस्ती की है, और वो बुत परस्ती शुरू क्यों की है उसकी वजह यहां पर लिखी हुई है। 10 आयत के अंदर लिखा है, और मैंने तुमसे कहा था कि खुदावन तुम्हारा खुदा मैं ही हूं। ये खुदा नबी के वसीले से कह रहा है। और तुम उन अमूरियों के देवताओं से जिनके मुल्क में बसते हो मत डरना, पर तुमने मेरी बात ना मानी। खुदा कह रहा है कि तुमने बुत परस्ती इसी वजह से शुरू की है, इस खौफ से शुरू की है कि जिस मुल्क केनान के अंदर, जिस अमूरियों के मुल्क के अंदर तुम आए हो, तुम उनके देवताओं से डर गए हो। उन्होंने डर के बुत परस्ती शुरू की है। मतलब क्या है, जब ये उस मुल्क के अंदर आए हैं तो इन्होंने जगह जगह मंदिर बने हुए देखे हैं, इन्होंने जगह जगह ऊंचे मकाम बने हुए देखे हैं, इन्होंने उन खुदाओं के, उनके देवताओं के जो है उनकी प्रस्तिश करने की जगहें देखी हैं। तो ये लोग डर गए हैं कि इस इलाके का जो देवता है अब वो हमारे मुखालिफ ना हो जाए, अब हम पे आफतें ना आनी शुरू हो जाए। ये इस बात से डर गए। सो मेरे अजीजों, खुदा ने ये बात कही है क्योंकि तुम मुझसे डर गए हो, मैंने तुम्हें कहा था डरना मत। याद रखिए, इस खौफ से कई बार हम खुदावंत को छोड़ देते हैं कि यार अगर मैं खुदावंत को छोड़ दूंगा तो जी मन्नत मैं गैर मबूदा दी मनी है ना, ओदी वजह तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ओदी वजह तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हम नया घर खरीदते हैं, हम जाते हैं नए घर के अंदर, किराए के घर के अंदर, वहां पे पहले से चिराग जल रहे हैं। हम सोचते हैं यार जी मैं चिराग ना बालिया तो मेरी फैमिली तो मुसीबत शुरू हो जाएगी। ये कई तरह की चीजें हैं जो हमें खौफजदा करती हैं कि हम खुदावंत से दूर हो जाए। हम कई दफा हम ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जो गैर माबूदों को मानने वाली है, दरबारों पे जाने वाली, लेकिन एहसास होता है कि यार अगर मैं उन्होंने छड़ देता ना तो मेरे ते बुरे वक्त आ जाने। मैं तो बकरा सुखिया सी ते जे मैं ना देता, मैं यीशु पीछे टुर पिया तो मेरा की बनेगा। याद रखिए, इन बातों से हमें डरने की जरूरत नहीं है, इन बातों से हमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। एक बहन थी जो बहुत सादा थी, एक गाँव में रहती थी, और वो अपने घर के अंदर दिया जलाती थी क्योंकि उसके ससुराल वालों ने उससे कहा था जी ये जलाना है। तो जिस जगह वो दिया जलाती थी वहीं से उसका बच्चा गिर के मर गया। तो वो कहने लगी मैं बेलचा फड़िया तो सारा कुछ ढा के बेलचे च पा के परा मारिया। कहती मैं गया, मैं तेरा दीवा इसलिए नहीं सी बाल दी कि तू मेरे बच्चे नहीं मार दे, आज तो बाद मैं वापस यीशु दी परस्तिश करांगी। सो वो पहले तो गुमराह थी, लेकिन इस बात को उसने पहचान लिया कि ये मेरी हिफाजत नहीं कर सकता। वो इस वाक्य से भी खौफजदा नहीं हुई कि अगर इसके ऊपर खड़े होने से मेरा बच्चा मर गया तो अब ये मेरा क्या हाल करेगा। वो खौफजदा नहीं हुई, बल्कि उसने दिलेरी की। मेरे बहनों और भाइयों, हमें दिलेरी करने की जरूरत है कि वो हमारे साथ क्या करेंगे। बल्कि आइए आज उन्हें हम बता दें कि हमारा खुदा किस कदर जोरावर है, वो किस कदर कुदरत वाला है, वो किस कदर अजीम है, वो किस कदर जाहो जलाल का मालिक है, वो लश्करों का रब है, वो अपने लोगों के लिए अपनी जंगें लड़ सकता है, और जिसके साथ वो खड़ा हो जाता है वो हार नहीं सकता, क्योंकि वो हारने वाला नहीं बल्कि जीतने वाला खुदा है। सो बहनों और भाइयों, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम कई बार
बार अपने इलाके के अंदर जाते हैं, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं, कहते हैं भाई असी इसलिए उन्होंने को जाने उन्होंने को ना जाइए तो साढ़े बच्चों से बदबू आ जाती है। डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना आप यीशु के आगे झुका देने की जरूरत है। यीशु ने कहा था मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। आप सोए हुए हैं, आप काम पर हैं, आप रास्ते में हैं, यीशु आपके साथ, वो नहीं छोड़ता, वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। एक गवाही पादी साहब ने पिछले कुछ अर्सा पहले सुनाई कि कुछ जादूगरों की मीटिंग होने लगी और उस इलाके के जो जादूगर थे वो एक इबादत से एक दुआया मीटिंग होती थी, उससे बड़ा तंग थे। वो कहते हैं इस दुआया मीटिंग की वजह से हमारे लोग हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। लोग चर्च आते हैं, दुआ करते हैं, उसकी वजह से खुदा की कुदरत, खुदा की बादशाही फैल रही है और हमारा काम बंद हो रहा है। उन्होंने कहा हम किसी ना किसी तरीके से इस दुआ को बंद कराएंगे। लेकिन उनका जो एक हेड था उसने कहा कि तुम जो लोग दुआ में जमा होते हैं, जितने लोग जाते हैं, उनके ऊपर जादू ना करना, उनके ऊपर जादू ना करना, क्योंकि जिसकी वो पूजा करते हैं वो हर वक्त उनके साथ रहता है। याद रखिए हमारा खुदावंद हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ज़बूर 121 के अंदर लिखा है इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँगेगा ना सोएगा, उसे नींद नहीं आती, वो हर वक्त जागता रहता है और अपने लोगों पर नजर रखता है कि उसके लोग हर किस हालत के अंदर है। सो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सड़क पर हैं, आप दफ्तर में हैं, आप सोए हुए हैं, आप घर में हैं, आप किस जगह पर हैं, आप ग्राउंड में हैं, आप चर्च में हैं, जिस भी जगह पर हैं, यीशु आपके साथ है, वो छोड़ेगा नहीं। सो खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, दिलेरी करने की जरूरत है। सो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने खौफजदा होकर खुदा को छोड़ दिया और नुकसान उठाया, क्योंकि जिसकी नाम की खातिर हम नुकसान उठाते हैं, लिखा उससे अपने नाम की बड़ी गैरत है। हम हुक्मों 10 अहकाम में पढ़ते हैं ना, खुदा गयूर खुदा हूं, गयूर का मतलब है गैरत वाला। सो अगर कोई उसके नाम की खातिर नुकसान उठाता है तो वो अपने नाम की गैरत की खातिर अपने लोगों के साथ खड़ा हो जाता है। सो इन लोगों ने ये चीज की है, इन्होंने डर से गैर माबूदों की इबादत की है, लेकिन खुदावंद ने इनके हालात खराब कर दिए। अगली बात क्या है, पहले नबी आया, नबी के वसीले से इन तक खुदावंद का कलाम पहुंचा है। उसके बाद एक शख्स है वहां पर, जदाऊन, क्या नाम है जी? आपने याद रखना इसका नाम जदाऊन है। और तो जदाऊन एक ऐसा शख्स है जो डरा हुआ है। ये कोलू के अंदर, कोलू का पता किस किस को पता है, जहां से तेल निकाला जाता है। सो तेल जहां पे निकाला जाता है वहां पे ये गंदम झाड़ रहा है, ये कुत्तों को नहीं बनता, गंदम तो झाड़ने की जगह पे तू जा। ये कोलू के अंदर गंदम झाड़ रहा है छुप के, क्योंकि मेरी फसल भी इसने पहले से छुपाई हुई थी। हमने बाइबल में पढ़ा ना, गारों के अंदर, खो जमीन के अंदर उन्होंने खड्डे करके अपनी फसलें छुपा देते थे, वहां पे रहते थे। सो इसने भी थोड़ी फसल छुपाई हुई है। सो ये कोलू में झाड़ रहा है, तो बलूत के दरख्त के नीचे इसने एक शख्स को देखा और वो फरिश्ता है खुदावंद का। और खुदावंद के फरिश्ते ने जदाऊन से कहा है, ए जबरदस्त सूर में, क्या कहा है? तो जदाऊन ने उसका बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। जदाऊन ने कहा है, ए मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है, उसने कहा जबरदस्त सूर में खुदावंद तेरे साथ है। उसने कहा अगर खुदावंद मेरे साथ है तो फिर हमारी कौम पे हाथ से क्यों गुजरते? सवाल कर दिया उसने आगे से। सो ये एक ऐसा शख्स है अपनी कौम के अंदर। अगली बात जो इसने कही है, इसने कहा है कि खुदावंद, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हमारी कौम पे हाथ से क्यों गुजरते हैं? हमारे खुदा के वो काम कहाँ गए जो हम बाप दादा से सुनते थे कि उसने मिस्र में अजायबात दिखाए थे, उसने मिस्र में आफतें नाजिल की थी, उसने बहरे कुलसुम के 2 टुकड़े कर दिए, उसने बियाबान ने अपनी कौम को खिलाया, वो आग के सतून में आगे चलता था। अब वो अजीब काम कहाँ है? इसने सवाल कर दिया उस फरिश्ते से जिससे खुदा के अजीम काम याद है। अपनी कौम के अंदर ये अकेला बंदा है जिससे खुदा के काम याद है, और खुदा ने इसी शख्स को खड़ा कर दिया है कि ये पूरी कौम की लीडरशिप को संभालेगा। खुदा ने इस शख्स को खड़ा किया है ताकि इसके वसीले से अपना जोर जाहिर करेगा। वजह क्या है? क्योंकि ये खुदा के कामों को नहीं भूला। खुदा उनके वसीले से अपनी कुदरत जाहिर करता है जो खुदा के कामों को भूलते नहीं है। हमारी लाइफ में बड़ा कुछ हुआ है। हम अगर अपने माजी पर नजर दौड़ाएं, बारहा हमारे पास पैसे नहीं थे, खुदा ने मौजूदा बख्श दिए। बारहा हमारे दफ्तर के हालात ऐसे हो गए, हमें लगता था निकाल देंगे लेकिन नहीं निकाला। बारहा हमारे घर के हालात ऐसे थे, हमें लगता था खानदान बिखर जाएगा, लेकिन खुदावंद ने फिर से समेट लिया। बारहा हम ऐसे बीमार हो गए, हमें लगता था कि अब हम ठीक नहीं होंगे, मौत हमें आ लेगी, लेकिन फिर से खुदावंद ने बचा लिया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं। लेकिन जदाऊन भूला नहीं है। जदाऊन को वो सारे काम याद है। इसको अपनी जिंदगी के नहीं, बाप दादा के भी काम याद है। इसने कहा खुदावंद, वो खुदा कहाँ है? अब खुदा हमारे साथ काम नहीं करता। खुदा ने मौजज़ात किए थे मिस्र में, अब वो नहीं करता। मेरे बहनों और भाइयों, खुदा को ऐसे लोगों की तलाश है जो उसके हजूर में जाकर कहे, खुदावंद हमने मौजज़े पढ़े हैं, हमने मौजज़े देखे हैं, हमारी जिंदगी में मौजज़े हुए हैं, लेकिन अब तो क्यों नहीं करता? अब तो क्यों नहीं करता? सो जो लोग मौजज़ात की आरजू रखते हैं
मौजज़ात उनकी जिंदगी में होते हैं। ये बंदा आरज़ू रख के बैठा हुआ है, अब भी हमारी कौम के अंदर मौजज़े कर। और एक और खूबसूरत बात इसकी बात के अंदर ये है, इसे अपनी पूरी कौम का दर्द मालूम है। इसको पता है कि मेरी कौम किस तकलीफ में से गुजर रही है। सो याद रखिए, हम सब मुख्तलिफ फैमिली से हैं, हम किस अजाब में से, किस तकलीफ में से, किस दुख से गुजर रहे हैं हमें मालूम है। लेकिन क्या हम इस दुख को खुदावंद के सामने लेकर जाते हैं कि खुदावंद मेरी फैमिली की यह हालत क्यों है, मौजज़ा कर, कुदरत दिखा, अपने हाथ को बढ़ा, यीशु के नाम से मौजज़ा कर। क्या हम करते हैं? हम नहीं करते। कि खुदावंद तू तो वो खुदा है जो बहरे कुलज़म के 2 टुकड़े कर देता है, तू तो वो खुदा है जो मूसा की एक लाठी के वसीले से मिस्र जैसे सुपर पावर को शिकस्त दे देता है। ना मिस्र के जादूगर मूसा के आगे खड़े रह सके, ना मिस्र की फौजें उसके आगे खड़ी रह सकी, ना उनके तीरबाज, ना उनके तलवारबाज, ना उनके रथ चलाने वाले, ना उनके प्यादे मूसा को रोक नहीं सके, क्योंकि मूसा सिर्फ एक लाठी के साथ था। वजह यह थी कि मूसा एक ऐसे खुदा पर यकीन रखता था जो मौजज़ात करता है। तो हम एक ऐसे खुदा को मानते हैं। बाइबल एक ऐसे खुदा के बारे में हमारा, ऐसे खुदा से हमारा तारुफ करवाती है, ऐसे खुदा से हमारी मुलाकात करवाती है जो मौजज़ात करता है। सो वो आप में से हर एक की जिंदगी के अंदर मौजज़े करना चाहता है। आप जिस भी मकाम पर हैं, आप जिस भी जगह पर हैं, आपके लिए अगर सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो याद रखिए यीशु का दरवाजा आपके लिए खुला है। वो आपके लिए मौजज़े करना चाहता है, वो आपके हालात बदलना चाहता है, वो आपकी जिंदगी के अंदर इफरात को, बरकत को, सलामती को, मोहब्बत को, आपके घराने में सुलह को लेकर आना चाहता है। अगर आप भी आज उससे सवाल करें कि खुदावन तू तो मौजज़े करता था, मैं ईमान रखता हूं, लेकिन अब क्यों नहीं करता, अब भी कर, अब भी कर। सो इस शख्स ने ईमान रखा है, इसने खुदावन से यह बात कर दी है, लेकिन ये एक डरा हुआ शख्स है, डरने वाला, घबराने वाला शख्स है। लेकिन खुदावन के फरिश्ते ने इससे यह बात कही है कि लिखा है, तब खुदावन ने उस पर निगाह की और कहा, तू इसी जोर में जा और बनी इस्राएल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा ले। क्या मैंने तुझे नहीं कहा? तू इसी जोर में, तू इसी जोर में जा। वो घबराया हुआ शख्स था, वो डरा हुआ है, वो छुपा हुआ है और अपने गेहूं झाड़ रहा है, अपनी गंदम झाड़ रहा है छुप के, क्योंकि वो डरा हुआ है मदियानियों से कि कहीं डकैती ना हो जाए, किसी तरह से मेरी गंदम चुराई ना जाए, मेरी खुराक चुराई ना जाए। लेकिन जैसे ही खुदावंद का फरिश्ता इस पर जाहिर हुआ है, खुदावंद ने इसे दलेरी दे दी। हम कई बार सोचते हैं, यार मैं तो डरने वाला शख्स हूँ, घबराया हूँ, खौफजदा हो जाने वाला हूँ, मेरी जिंदगी कैसे तब्दील होगी। याद रखिए, दलेरी फकत यीशु देता है, यीशु के बगैर दलेरी नहीं मिलती। खुदा का कलाम, खुदा का पाक रूह और खुदा की हजूरी ये दलेरी देती है। सो अगर आपको लगता है आप खौफजदा हो जाने वाले हैं, डर जाने वाले हैं, तो खुदावंद के पास आ जाइए, खुदावंद दलेरी दे देता है, खुदावंद दलेरी दे देता है। वो लोग, वो शागिर्द जो मालस की राह पर जा रहे थे यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद, उन्हें मालूम नहीं था कि खुदावंद जिंदा हो गया है, लेकिन उनके साथ एक शख्स आकर चलने लगा और वो कहने लगे, जब वो शख्स हमसे बातें करता था तो हमारे दिल जोश से भरे जाते थे। वो शख्स यीशु मसीह था। याद रखिए, जब यीशु मसीह हम कलाम होता है, बात करता है, तब हमारे दिलों के अंदर जोश और बलबला आता है। उससे पहले हमारी जिंदगियां मुर्दा ही रहती है। दलेरी फकत यीशु के वसीले से आती है, दलेरी नहीं आती वैसे। याद रखिए, दलेरी हमें खुदा दे सकता है जिसकी हजूरी में हम बैठे हुए। मैं एक डरने वाला शख्स था, मुझे हाइट से बड़ा डर लगता था। मैं अपने घर की पहली मंजिल से गली में नहीं देखता था, मुझे चक्कर आते थे कि मैं गिर ना जाऊं, मैं इतना खौफजदा होता था। लेकिन खुदावंद की हजूरी में आने की वजह से खुदावंद ने मेरे अंदर से इस खौफ को खत्म कर दिया। सो खुदावंद खौफ को दूर करता है, खौफ को दूर करता है। पिछले दिनों में मुझे बड़े बहन भाइयों ने कहा, जी जब आपने पैरासेलिंग की थी, पैराशूट उड़ाया था, तो आपको डर नहीं लगा इतनी ऊंचाई से? मैंने कहा ये डर यीशु ने दूर कर दिया होगा मेरे अंदर से। सो याद रखिए, अगर आप खौफजदा होने वाले हैं हालात से, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको खुदावंद के पास आने की जरूरत। जब फरिश्ता इसके सामने आया और वो इससे बातें करने लगा, इसके अंदर का माहौल चेंज हो गया। ये खौफ से दलेरी के अंदर आ गया, दलेरी आ गई है इसके अंदर, और ये उसी फरिश्ते से सवाल करने लगा है। लेकिन उसका नतीजा ये निकला, उसने कहा, जा इसी जोर में जा, खुदावंद तेरे साथ है, खुदावंद ने तेरे से कलाम कर दिया। सो याद रखिए, दलेर बनिए, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज का खौफ खाने की जरूरत नहीं है। इस बात को याद रखिए कि खुदावंद हमारे साथ है। जब हम उसकी हजूरी में जाएंगे, वो चीजों को तब्दील कर देगा, वो हालात को बदल देगा। और जब हम आगे जाके इस वाक्य को पढ़ते हैं, तो वो एक उज़र रखता है, कहता है, खुदावंद मैं तो इस्राएल के सबसे गरीब घराने का हूं, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, वो गरीब है, आपकी कोई सुनेगा नहीं। याद रखिए, खुदावंद को उस शख्स की जरूरत है जो अपना आप पूरे तौर पर उसे दे दे। खुदावंद उसके वसीले से अपनी कुदरत जाहिर कर देता है। सो आइए इस वाक्य से, जिस पर हमने आज गौर किया है कि इस्राएल की बदी की वजह से उसकी कौम पर बुरे हालात आए, लेकिन उन्होंने खुदावंद को पुकारा,
जब खुदावंद को पुकारा तो खुदावंद ने नबी के वसीले से कलाम कर दिया। जब कलाम मिल गया तो फरिश्ते ने आकर वाज़े तौर पर एक शख्स के साथ कलाम किया कि तू उठ जाओ और अपनी कौम को आजादी दिलवा मदीनियों के हाथ से। याद रखिए, जब हम खुदावंद की हजूरी में जाते हैं तो खुदावंद हमें खड़ा कर देता है कि तू अपने घराने की रिहाई का बायस बनेगा, तू अपने खानदान की रिहाई का बायस बनेगा, तू अपनी कौम की रिहाई का बायस बनेगा, तू अपने मुल्क की बरकत का बायस बनेगा। लेकिन कब? जब हम उसकी हजूरी में जाते हैं। सो आइए आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे